ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे। एक विशेष प्रश्न है और वो प्रश्न है, कईयों ने ये प्रश्न पूछा कि आजकल दुनिया में बाहर कई ऐसी संस्था बन गई है जहां पर यह कहा जाता है कि शिव बाबा एक बहन को अपना तीसरा रथ बनाया है, उसके तन में शिव बाबा आते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि वही श्री कृष्ण की आत्मा को जन्म देने वाली है। तो क्या यह सत्य है? यह प्रश्न हमारे सामने आया। यह बहुत गंभीर प्रश्न है। इसका उत्तर बाबा ने दिया है। तो मेरे पास कुछ मुरलियों का जो हमने संग्रह किया है, वो मैं आपको मुरली की बात सुनाता हूं। एक मुरली है, अव्यक्त वाणी है। उस मुरली की तारीख है 11 अप्रैल 2022 की अव्यक्त वाणी। 11 अप्रैल 1982 की अव्यक्त वाणी में पार्टी के साथ मुलाकात करते समय प्रश्न उत्तर में, प्रश्न की बाबा से प्रश्न पूछते ना, तो प्रश्न उत्तर में बाबा ने कहा, क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा, एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि साकार की मुरली है, वही मुरली है जो मधुबन से श्रीमत मिलती है, वही श्रीमत है। बाप के सिवाय मधुबन के और कहीं भी मिल नहीं सकता। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता, भगवान उवाच, है ना। तो बाबा को मिलना होगा, अगर तीसरा रथ भी बनाना होगा तो मधुबन में ही बनाएगा ना, बाहर क्यों जाएगा बनाने? थोड़ा सोचिए, है ना। ये भगवान उवाच, मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान उवाच। तो बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ पढ़ाया जाता वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहा भोग आदि के समय संदेशी के द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है। भगवान वाच, बाबा कह रहे हैं यह बिल्कुल रॉन्ग है, यह भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे, इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखें। जिन भी आत्माओं के मन में ये प्रश्न है वो कान खोल के सुन ले। भगवान वाच, बाबा कह रहे हैं इसीलिए हर एक बच्चा ये सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। भगवान वाच। अब एक मुरली और है। इस मुरली की तारीख है 1 मई 2021, 1 मई 2021, 1/5/2021 की मुरली में बाबा ने कहा, बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा यह बोलते हैं, यह सब भूत की प्रवेशता है। भगवान वाच, ध्यान से सुने, यह भूत की प्रवेशता है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ये बोलते हैं, ये सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। यह भी भक्ति के ख्यालात हैं।
ज्ञान मार्ग को अच्छी तरह से समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। भगवान वाच। एक मुरली और है, उस मुरली की तारीख है 27 मई 2021 की मुरली। 27/5/2021 की मुरली में बाबा ने कहा, बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं, है ना? सिर्फ प्रवेशता से कुछ नहीं होता। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, बाकी मेरे में ये आता वह आता, ये सब माया है। यह सब बाबा ने सावधान कर दिया। इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए कि फलाना शहर में फलाने के तीसरे रथ में बाबा आते, बिल्कुल नहीं। बाबा ने कह दिया यही भूत की प्रवेशता है। अब एक मुरली और है, मैं आपको सुनाता हूं। 26 अक्टूबर 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं, जो जमा किया वह फिर ना हो जाता, बाकी क्या बनेंगे? स्वर्ग में भले जाएंगे लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा में भी चंडाल जाकर बनेंगे। प्रजा में भी चंडाल जाकर बनेंगे। सभी चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई छोड़ देते तो उन जैसा मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। भगवान उवाच, मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान उवाच, है ना। तो इसीलिए हम बाबा के बच्चों को निश्चय बुद्धि होकर रहना है ना। वो तो देखिए, ये तो सब माया के पेपर्स है ना, और ये तो जो ब्राह्मणों का जो झाड़ है ये भी तो हिलेगा ना, क्योंकि इसमें कई पत्ते झड़ेंगे ना। तो जो बाबा के पक्के बच्चे हैं वह रह जाएंगे, बाकी चले जाएंगे। जो हमारे देवी देवता कुल के होंगे वो तो बिल्कुल पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। जो सतयुग का आदि की जनसंख्या है 9,16,108, ये पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे 84 जन्म लेने वाले होंगे, है ना। तो इसी तरीके से हमें बहुत खबरदार रहना है और अपने पुरुषार्थ पर ध्यान रखना है ना। कौन तीसरा रात, कौन चौथा रात है। बाबा देखिए, भक्ति मार्ग में 2 नंदीगण का गायन है। शिव मंदिर में 2 नंदीगण दिखाते हैं, है ना। वो दोनों यहाँ के यादगार है ना। ब्रह्मा बाबा पहला नंदीगण और दूसरा गुलजार दादी। तीसरा रथ कोई होता ही नहीं है। अगर बाबा को लेना होता तो हमारे यज्ञ में इतने बड़े बड़े ध्यान में जाने वाली भी हमारे मोहिनी दीदी कम है क्या? ध्यान में संदेश लाती है, तो बाबा उनको रथ नहीं बना सकते थे? बाबा को बनाना होता तो मधुवन में ही बनाएंगे, परंतु भगवान वाच। इसीलिए किसी भी माया के धोखे में नहीं आना है। और आप सोचिए ना, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि श्री कृष्ण का कब कब जन्म होगा, कौन माता पिता बनेंगे। उस मुरली में डिटेल बताया है कि देखिए भाई, आप सोचिए, श्री कृष्ण तो पहला राजकुमार है ना, विश्व का प्रथम महाराजकुमार है। तो श्री कृष्ण तो वहां कहां जन्म लेगा? वो रायपुर में जन्म लेगा क्या भाई? वो तो दिल्ली गद्दी में जन्म लेगा, क्योंकि जब तक उसका पिता राजा नहीं बनेगा, क्योंकि वो राजकुमार है तो उसका पिता राजा बनेगा तभी तो राजकुमार कहलाएगा। तो जब ये हमारी डेमोक्रेसी खत्म होकर के, है ना, सिविल वार के बाद सब फिर जब उनके हाथ में, है ना, राजगद्दी आ जाएगी तो राजा बनेंगे, तो उसके बाद ही विनाश होगा, फाइनल विनाश होगा। और फाइनल विनाश होने के बाद फिर पवित्र धरनी में जन्म होगा, क्योंकि बाबा ने कहा है पावन देवताएं पतित धरनी में जन्म नहीं ले सकते, है ना। और दूसरी बात, श्री कृष्ण प्रथम महाराज कुमार सर्वांग सुंदर होगा, तो उनके माँ बाप भी तो उतने सुंदर होंगे ना, फिजिकली भी, है ना। तो आप थोड़ा शक्ल तो देखिए, है ना, तीसरा रथ का शक्ल तो देखिए, आपको लगता है ना, कोई रूहानियत नजर आती है?
खैर जो भी है, मैं उस बात में नहीं जाता हूं, परंतु श्री कृष्ण की आत्मा इतनी महान आत्मा है ना, तो ये प्रथम विश्व महाराज कुमार है। जब उनका पिता राजा बनेगा, फिर न्यूक्लियर वार महाविनाश हो जाएगा, उसके बाद धरनी, पूरी प्रकृति पवित्र बन जाएगी, शांत हो जाएगी। उसके बाद फिर महल बनेंगे, फिर उस महल में श्री कृष्ण का जन्म होगा, है ना। ओम शांति।